हमारे मोबाइल में हम इस ऐप से चलते हैं, इसको क्लिक किया, इसमें प्लान प्रेजेंटेशन में आते हैं हम लोग। प्लान प्रेजेंटेशन में गए। गुड इवनिंग मैम। इसमें हमने उत्सव देखा, ये रहा उत्सव। उत्सव में जब मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल भरता हूँ, उसकी उम्र मान लो 30 भर दी मैंने, मेल भर दिया। पीपीटी मान लो मैंने उसकी बोल दी कि मुझे 15 साल चाहिए, ठीक है। सम एश्योर्ड मैंने उसका 18 लाख लिख दिया, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे कहीं पे भी बाहर आपको फ्लेक्सी ऑप्शन नहीं आएगा। फ्लेक्सी या रेगुलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। अब जब कैलकुलेट करोगे ये तो बेसिक चीज़ बता देगा। सम एश्योर्ड क्या है, आपका प्रीमियम क्या है, 10,000 रुपये मंथली बन गया है, आप इतना करोगे, ये प्लान के फीचर हैं, ये बेनिफिट इलिस्ट्रेशन है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू। अब आपको यहाँ पे देखो ये टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी टेबल में जब जाओगे आप तो नीचे सिर्फ आपको सिंपल वो दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपने यहीं पर ही पीडीएफ बना ली इसकी, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, अगर यहीं पर ही हम इसकी पीडीएफ बना लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे को सिर्फ रेगुलर ऑप्शन दिखाई देता है, फ्लेक्सी दिखता ही नहीं है। ये देखो सिर्फ रेगुलर ऑप्शन दिखेगा कि आपका पैसा आ रहा है बस, 180 180 180। फ्लेक्सी दिखेगा ही नहीं। आप नीचे आ गया फ्लेक्सी, हाँ नीचे आ गया, इसका मतलब पीछे वो है। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा कि एक टेबल ये है और एक टेबल यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल विड्रॉल है। अच्छा इस पर आ गया। अब यहाँ पे एक है ऑप्शन फ्लेक्सी विद विड्रॉल। फ्लेक्सी विद विड्रॉल का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आपने विड्रॉ करवाने हैं पैसे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं 1,20,000 रुपया विड्रॉ कराऊंगा 47 उम्र से लेके 100 उम्र तक। अपडेट द टेबल। अब जब आप पीडीएफ बनाओगे ना तो आपको वो वाला दिखाई देगा जो मैं आपको समझाता हूँ। ये 1,20,000 रुपया आएगा और 60,000 रुपया उसका फ्लेक्सी में जुड़ता जाएगा, और इस तरह उसकी टोटल सरेंडर वैल्यू दिखाई देगी। ये उस समय है, उस समय यहाँ पे फ्लेक्सी ऑप्शन नीचे है, ऊपर रेगुलर ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। मतलब ये ऑप्शन जो है अंदर चलेगी है, सॉफ्टवेयर में बाहर नहीं है, ये अंदर जाके आपको वो करना पड़ेगा। चलिए, कल मैंने आपको जीवन लाभ समझा रखा था। जीवन लाभ प्लान देखो, ये वाली शीट है ऊपर वाली, ये सारे एंडोमेंट प्लान्स हैं। न्यू एंडोमेंट, जीवन आनंद, सिंगल प्रीमियम, लक्ष्य, जीवन लाभ, ज्योति, नवजीवन श्री, ठीक है। और नवजीवन श्री जो है सिंगल बंद हो गया। अब आपके पास जीवन लाभ प्लान ये रहा, इसमें क्लिक किया, हमने उसकी एज डाली 30, मेल फीमेल, यहाँ पे टर्म आएगी 16 साल है या 21 साल है या 25 साल। अगर मैं 25 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीपीटी 16 आ रही है। अगर मैं यहाँ पे टर्म 21 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 15 आ रही है। यहाँ पे अगर मैं 16 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली 10 आ रही है। तो कहने मतलब आपने सिर्फ टर्म सेलेक्ट करनी है, पीपीटी वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट करके मान लो कि मैंने 25/16 बेचा, यहाँ पे सम एश्योर्ड है। अगर आप सम एश्योर्ड से जाना चाहते हो सम एश्योर्ड से कर सकते हो, अदरवाइज आजकल क्लाइंट प्रीमियम वाइज जाते हैं कि मेरे को प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम में क्लिक करना आपने। फिर प्रीमियम कितना देना है, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। कोई कहता है मैं साल का 1,00,000 रुपये देने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये दोगे तो प्रीमियम से भी आपको अमाउंट बन जाएगी, कितना उसका मैच्योरिटी आएगी।
कई लोग कहते हैं कि मुझे मेच्योरिटी चाहिए, आज से 25 साल बाद मेरे पास 70 लाख रुपए होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 70 लाख रुपए डाल दो। या कई लोग कहते हैं कि आज से 25 साल बाद मेरे को 1 करोड़ होना चाहिए, तो ठीक है जी, आपको करोड़पति बना देते हैं, तो आपकी मेच्योरिटी 1 करोड़ आएगी। तो मेच्योरिटी अब सम एश्योर्ड कितना आ गया, यहाँ पे नीचे लिखा आ गया 37 लाख। अभी अपने आप ही उठा लेगा, जब टेबल बनाएगा तो अपने आप उठा लेगा कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, मंथली कितना है, डेली 500 रुपये का प्रीमियम बन गया। देखो मंथली 15,000, साल का 1,80,000 रुपया, आपका टोटल 28 लाख रुपये जाएगा, मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपया, और ये टेबल नीचे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ओपन पीडीएफ, यहाँ पे क्लाइंट को आप कैसे पिच करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। आप उसको प्रीमियम से पिच करना चाहते हो, आप उसको मेच्योरिटी से पिच करना चाहते हो कि मैं आपकी बच्ची की शादी के लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा कर दूंगा, तो आपने यहाँ पे मेच्योरिटी के साथ आपने 25 लाख डाल देना है। अभी उसकी बेटी मान लो 5 साल की है, तो मान लो कि शादी होनी है उसकी 25-26 में, तो 21 साल का प्लान सेलेक्ट करके आपने वहाँ पे मेच्योरिटी 25 लाख डाल दी, तो अपने आप बता देगा वो प्रीमियम कितना बनेगा, सम एश्योर्ड क्या बनेगा। अब यहाँ पे इस टेबल को पढ़ते वक्त ध्यान रखना, पहले वाला तो प्रीमियम है, अब अगले वाला है कम्युनिटी प्रीमियम। कम्युनिटी प्रीमियम मतलब ये पहला प्रीमियम दिया, फिर दोनों प्रीमियम मिलके कितना हो गया, फिर तीनों मिलके कितना हो गया, फिर चारों मिलके प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम टोटल आपका कितना पैसा जुड़ गया, कितना पैसा आपने दे दिया। तो कम्युनिटी प्रीमियम का मतलब कितना आपने टोटल दे दिया। फिर इसी प्रकार बोनस आएगा। अब याद रखना, जीवन लाभ बोनस ओरिएंटेड प्लान है, जीवन लाभ बोनस ओरिएंटेड प्लान है। तो यहाँ पे आपका देखो प्रीमियम है 179 और बोनस कितना मिल रहा है 183, मतलब आपके प्रीमियम से भी ज़्यादा बोनस है। इसलिए हम जब डेथ समझाते हैं, कोई प्लान समझाते हैं, हम बोलते हैं कि आपको सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस जितना पैसा दिया है वो वापस, और वो वापस का मतलब है बोनस मिलता है। तो ये पैसा जो बोनस है उसके प्रीमियम से ज़्यादा बन रहा है, इसलिए हम समझाते हैं कि आपका प्रीमियम वापस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये बोनस ओरिएंटेड प्लान है, और ये बोनस जुड़ के कितना बनता जा रहा है, कॉम्युलेटिव बन रहा है। ये इंश्योरेंस है और ये एक्सीडेंटल कवर है, इसलिए आपको टेबल पढ़ना चाहिए। ये लोन का मतलब कितना पैसा आप रिसाइकिल कर सकते हो कितने साल के बाद, और कैश वैल्यू अगर आपने बंद कर दी तो आपको कितना नुकसान होगा। और लास्ट वाले कॉलम में आती है रिटर्न, तो रिटर्न जो है नीचे दिखाई देगा। आपको क्लाइंट को ये टेबल समझाना आना चाहिए, क्लाइंट के सामने ये प्रिंट आउट लेके आप इस टेबल का प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट को समझा सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये है बोनस ओरिएंटेड प्लान। यहाँ पे क्या लिखा है, बोनस लिखा है, इसमें बोनस लिखा है जीवन लाभ में। अगर यही प्लान में यही सेम चीज़ मैं नव जीवन श्री में बनाता हूँ, नव जीवन श्री में मान लो मैंने किसी की एज उम्र ले ली 30 ले ली, और वही 7 टाइम्स इंश्योरेंस 10 टाइम ले लिया, पीपीटी मैंने 15 साल ले ली, और मेच्योरिटी नहीं, पीपीटी मैंने 25, टर्म मैंने 20 ले ली, और प्रीमियम मैंने 15 ले लिया। फिर सम एश्योर्ड या मेच्योरिटी डाल दी मैंने उसको 1 करोड़ रुपए। ठीक, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको भी कैलकुलेट किया। अब मैं कौन से प्लान में हूँ, नव जीवन श्री में। अब मैं हूँ नव जीवन श्री में, इसकी मैंने पीडीएफ निकाली, पीडीएफ बनाया। अब ये प्रीमियम बता रहा है 72,000 रुपये मंथली, साल का 8 लाख रुपए देना है, 15 साल देना है, और 20वें साल में हम आपको, इसने 2 करोड़ बना दिया, वहाँ से मेरा टाइप गलती हो गई होगी, 2 करोड़ बन गया। चलो कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इस प्लान में देखो, इस प्लान में प्रीमियम लिखा है, फिर प्रीमियम कम्युलेटिव प्रीमियम दिखा है कि जोड़ जोड़ के टोटल प्रीमियम कितना चलेगा आपका। लेकिन बोनस की जगह क्या लिखा है, गारंटेड एडिशन, GA गारंटेड एडिशन। ये एक ऐसा प्लान है
जिसमें आपको बोनस नहीं मिलता, गारंटीड एडिशन मिलता है, मतलब कि गारंटीड पैसा है ये गारंटीड प्लान है, ये एक गारंटीड प्लान है, इसकी जो रिटर्न है वो गारंटीड है, ठीक है। और गारंटीड एडिशन पर ईयर जो है वो जुड़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और आपके रिटर्न यहाँ पे ये 2 करोड़ दिखा देगा। मतलब कहने का मतलब है जीवन लाभ जो है बोनस ओरिएंटेड प्लान है, और नवजीवन श्री जो है वो गारंटेड प्लान है, ठीक है। अब कौन सा क्लाइंट किस टाइप का मांगता है, आप उस टाइप से उसको मैच कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपको प्लान बनाने आ गए, आपने कर ली होंगी प्रैक्टिस ट्राई। जो नए लोग आए हैं उनके लिए स्पेशल, आप सॉफ्टवेयर पे इस पर प्रैक्टिस करिए आराम से, और सॉफ्टवेयर पे आपको प्लान बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इन प्लान्स को करेंगे, एंडोमेंट प्लान्स को हमने पहले किया था होल लाइफ प्लान, जीवन उमंग और जीवन उत्सव, ये हमने पहले किए थे। अब हम कर रहे हैं एंडोमेंट प्लान। इसमें सारे प्लान नहीं बिकते, इसमें एक लाभ बिकता है जो ज़्यादा बिकता है, जो काम का है, और एक जो है हमारे पास जीवन लक्ष्य है, और एक जो है नवजीवन श्री। अभी सारे करके सारे समझाता हूँ मैं आपको एक एक करके। तो सॉफ्टवेयर से निकल जाओ बाहर, सॉफ्टवेयर समझ आ गया आपको, को चला लोगे? चलिए, जी कोई कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो? अभी माइक खुला है, फिर हम बंद कर देंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, माइक आपका बंद कर दिया मैंने, और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? चलिए, वेलकम आप सभी का। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एंडोमेंट प्लान्स का। एंडोमेंट प्लान्स का मैंने आपको बताया था, एंड वर्ड से आपने याद रखना है कि जब भी हमारी टर्म एंड होएगी तो आपको वहां पे पैसा मिलेगा, और उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी, उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी। तो डेफिनेटली एंडोमेंट प्लान्स में टर्म खत्म होने पे आपको मेच्योरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, ब्याज समेत वापस आपका पैसा आता है। तो आपके लिए ये बन गया कि आपका पैसा आप जुड़ा और लास्ट में ब्याज समेत आपका पैसा वापस आ जाता है, जिसको हम एंडोमेंट प्लान्स बोलते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एंडोमेंट प्लान्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ बंद हो गए हैं। ये वाला बंद हो गया, सिंगल वाला नवजीवन श्री, ठीक है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। आज हमने कौन सा प्लान सीखना है? मेनली हमने सीखना है जीवन लाभ, जीवन श्री, न्यू एंडोमेंट और 751। मैंने स्टार्ट किया था जीवन लाभ से। जीवन लाभ मैंने बताया था कि 3 टाइप के हैं, 16-25, 15-21, 10-16। यानी कि आपने 16 साल पैसे देने हैं और 25वें साल में आपको पूरी टर्म के साथ मेच्योरिटी मिल जाएगी, ब्याज समेत आपका पैसा आ जाएगा। 15-21 में 15 साल देना है, 10-16 में 10 साल देना है, 16 में आपकी मेच्योरिटी आ जाएगी। ये जीवन लाभ का प्लान है, और इस टाइप से यहाँ पे पैम्पलेट्स आपको दिखाई देते हैं। जीवन लाभ इसलिए बेचना है क्योंकि इन सारे एंडोमेंट प्लान्स में से जितने भी ये प्लान्स हैं, इनमें से सारे में से सबसे बेस्ट प्लान है जीवन लाभ, क्योंकि इसके रिटर्न बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट रिटर्न है, और ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसमें 21 साल पैसे नहीं देने, 25 साल पैसे नहीं देने, इसमें कम साल पैसे देने, उसके कारण इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छी आती है। तो जीवन लाभ प्लान एंडोमेंट प्लान है, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न का प्लान है, इसलिए कभी भी आपको कोई सेविंग के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहली प्रेजेंटेशन जीवन लाभ ही देते हैं।
अगर कोई सेविंग के एंगल से आना चाहता है, किसी पर्टिकुलर मैरिज के एंगल से आना चाहता है, फ्यूचर का कोई फंड इकट्ठा करना चाहता है, तो जीवन लाभ इज़ द बेस्ट प्लान एट प्रेजेंट। ठीक, एवरेज रिटर्न 25-16 में देखें तो 7% तक आती है आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स अगर जो टैक्स काटते हैं हम 1010D, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तकरीबन 8.5 से 9% तक पहुंच जाती है। और 21-15 में 6%, 10-16 में 6%, तो तकरीबन 5, 5.5, 6% के आसपास आराम से रिटर्न आती है इसकी। तो 6% हम एवरेज इसका मानते हैं। इसका मैंने आपको समझाया था कि कैसे चार्ट हमने समझाना है। 1000 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली, तो 2000 मंथली से टोटल आपका पैसा जाएगा। पीपीटी है 16 साल, मेच्योरिटी 25वें साल में, इस एज लिमिट को अलाउड है। 16 साल अगर हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे, हमारा टोटल इतना जाएगा। मेच्योरिटी हमें 25वें साल में इतना मिलता है। और इसमें नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ दोनों होते हैं। नेचुरल डेथ 5 लाख का होता है, एक्सीडेंटल डेथ हमारा 10 लाख का होता है। और इनकेस कोई डेथ होती है, एक्सीडेंट से डेथ होगी, तो हम आपके परिवार को 10 लाख रुपए देंगे, प्लस बोनस प्लस एफएबी। पर बोनस और एफएबी में मैंने कहा आपको कंफ्यूज नहीं करना क्लाइंट को। आपने यहाँ पे बोलना है रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। तो जितना पैसा आपने भरा है लगभग उससे उतना वापस होता है, पर जीवन लाभ में तो उससे ज़्यादा ही वापस हो जाता है। तो आपने छोटा सा वर्ड याद कर लेना, लगभग वापस। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ये 15-21 का भी था, ऐसे ही ये हमारे पास 10-16 भी था। और इसका जो चार्ट है मैंने आपको कल ग्रुप में भेज दिया था। आ गया था ग्रुप में, आ गया ये चार्ट ग्रुप में, आप लोगों ने देख लिया ये? ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आराम से इस चार्ट को आराम से समझ लोगे आप लोग। चलिए ठीक है। LIC जीवन लाभ के बातें हैं। ये कोई बिना जीएसटी का प्लान है। टोटल प्रीमियम जो पे करते हैं वो लेस देन सम एश्योर्ड है। अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपका टोटल प्रीमियम 7.5 लाख रुपए के करीब जाता है। यानी कि जितना आपका सम एश्योर्ड है उससे कम प्रीमियम जाता है। लेकिन जो बाकी प्लान्स हैं LIC के, जीवन आनंद या कोई एंडोमेंट प्लान जो भी होगा, उसमें आपका प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के ज़्यादा या लगभग बराबर जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपका सम एश्योर्ड से प्रीमियम कम जाता है। तो यानी कि 2.5 लाख का तब प्रॉफिट तो डायरेक्ट क्लाइंट को सीधा ही होता है। यहाँ पे फ्री बोनस फॉर प्रीमियम हॉलीडेज। प्रीमियम हॉलीडेज मतलब कि आपने 16 साल पैसे दिए, 25 साल तक आपको मेच्योरिटी मिलनी है। इन 9 सालों में आपने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन आपको बोनस मिलता रहा। तो ये पैसा तो आपने पैसा दिया नहीं, लेकिन फिर भी आपको ब्याज मिल गया, तो फ्री का बोनस है, इसलिए बोलते हैं फ्री बोनस। ठीक है, फ्री एफएबी भी होता है। एफएबी होता है फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि LIC का प्रॉफिट जो बच जाता है उसको भी LIC क्लाइंट को बांटती है, लेकिन उन क्लाइंट्स को बांटती है जिनका प्रीमियम यानी कि जिनकी टर्म 15 साल से ऊपर होती है। अगर जिस क्लाइंट की जो क्लाइंट 15 साल से ऊपर जिंदा रह जाता है, इसका मतलब है कि वो 15 साल तक LIC तक जुड़ा रहा और अपना पैसा भरता रहा। तो एक तरह से वो लॉयल कस्टमर हो गया LIC का। तो LIC क्या करती है, जो भी अपना प्रॉफिट बचता है, सरप्लस प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट इन क्लाइंट्स को बांटती है। तो उसको बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। अब होता क्या है कि 16 साल में बाद पैसा देना तो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इस क्लाइंट को एफएबी मिलेगा। जनरली जब तक प्रीमियम भरते हैं तब तक एफएबी मिलता है, लेकिन ये प्लान ऐसा है जिसमें एफएबी फाइल फ्री में मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफएबी भी एक तरह से क्या होता है। 15 साल से ऊपर के जो प्लान्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, उनमें एफएबी मिलता है। और इस प्लान में भी क्योंकि 16-25 है इसलिए एफएबी फ्री में मिलता है। 15-21 है तो भी एफएबी मिलेगा, 10-16 है तो भी एफएबी मिल जाता है। तो फ्री का ही एफएबी मिलता है, पैसा देना तो बंद कर दिया। फ्री का एफएबी। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म मतलब कि 16-10 भी हम जब बेचते हैं तो हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान है 10 साल का। लॉन्ग टर्म रिस्क कवर है, 10 साल पैसे दिए लेकिन 16 साल तक हम आपका रिस्क कवर चलाते रहेंगे। 80C की टैक्स बेनिफिट है, 1010D की मेच्योरिटी टैक्स फ्री है।
एक्सीडेंट डिसेबिलिटी है, अलाउड है इसमें, और मार्केट का कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारा बोनस ओरिएंटेड प्लान है, गारंटीड प्लान है, मतलब गारंटीड नहीं है, बोनस ओरिएंटेड प्लान है, और इसकी मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये जो हमारा LIC का प्रॉफिट होगा वहां से आपको हिस्सा मिलेगा। तो दिस इज अ मार्केट रिस्क प्लान नहीं होगा। ठीक, ये हमारे USP हैं जीवन लाभ के। जीवन लाभ में आप मेच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। मेच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि लास्ट में आपको 25 लाख रुपए मान लो मेच्योरिटी मिलनी है, तो 25 लाख आपने बोला कि मुझे इकट्ठा ना दो, मुझे अगले 5 साल में दे दो, अगले 10 साल में टुकड़े करके दे दो, अगले 15 साल में देखोगे तो 10, 5, 10, 15 3 ऑप्शन होती हैं इसमें। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप टुकड़ों में पैसा लोगे तो 1 साल का पैसा तो आपने ले लिया, बाकी जो पैसा बचा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप ये 25 लाख रुपए अभी देख रहे हो तो 25 लाख ले लो, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में देखोगे तो ये तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए बन जाता है। तो कई बार लोग मिच्योरिटी दिखाते हैं कि आपने दिया सिर्फ 5.5 लाख रुपया और हम आपको देंगे 20 लाख रुपया, वो असलियत में मिच्योरिटी आएगी 13 लाख रुपया, पर 13 लाख रुपए को उन्होंने इंस्टॉलमेंट में दिखा दिया, तो आपको टोटल दिखेगा 20 लाख रुपया। ये कहाँ दिखाई देगा? ये सेटलमेंट ऑप्शन में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। जब आप सॉफ्टवेयर में जाते हो, डाटा एंट्री करते हो ना, तो उसके जब नीचे नीचे कैलकुलेट करने से पहले जब नीचे नीचे जाओगे तो ये रहा सेटलमेंट ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा 5 साल की टर्म है या 10 साल की सेटलमेंट या 15 साल की। मतलब आपका जो मैच्योरिटी है वो अभी लेनी है 25 लाख रुपए, या आप टुकड़ों में लोगे, और अगर आप इसको टुकड़ों में लोगे तो आपको ये टोटल 35 से 40 लाख रुपए सरप्लस दिखाई देता है। तो ये है मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट। तो उस सब हमारा उमंग लाभ प्लान जो है उसकी मैच्योरिटी आपके पास सेटलमेंट ऑप्शन में इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। ठीक है जी, लाभ समझ गए आप लोग? क्लियर है? जिस तरह से एंडोमेंट प्लान हमारे पास लाभ है, इसी तरह का एंडोमेंट प्लान हमारे पास जीवन श्री भी है, नव जीवन श्री। बस ये है कि ये गारंटीड प्लान है, इसमें गारंटीड एडिशन मिलता है, हर साल गारंटीड पैसा मिलेगा आपको। जो हमारा पहले वाला प्लान है ये बोनस ओरिएंटेड प्लान है, LIC अपने प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट बांटेगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें LIC ने अभी बता दिया कि हम आपको इतना गारंटीड देंगे, तो हर साल आपके खाते में उतना गारंटीड एडिशन आता है। ये आप सॉफ्टवेयर में चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है नवजीवन श्री। ये वाला बंद हो गया, सिंगल वाला नहीं, सॉरी, सिंगल वाला बंद हो गया, 912 रह गया हमारे पास, ये चल रहा है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में डालोगे तो ये हमारे पास आपको दिखाई देगा। प्लान का नाम है नवजीवन श्री। इस प्लान में क्या है, लाभ की तरह ही प्लान है। जैसे लाभ में हमारे पास ऑप्शन होती है PPT पहले खत्म हो जाती है, पहले देना, पैसे देना पहले खत्म हो जाता है, लेकिन बेनिफिट आपने आगे जाके मिलते हैं। लेकिन फिक्स टर्म है हमारे पास, 3 ही टर्म है, 16-25, 15-21 और 10-16। जीवन श्री में, नवजीवन श्री में आपके पास टर्म बढ़ गई है। आपने पैसा 6 साल दिया है, लेकिन आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएगी कि आपको पैसा कब चाहिए, 10वें साल में, 11वें साल में, 12वें साल में, 13वें साल में, 14, 15, 16। आपके पास ऑप्शन है कि आपको पैसा कब चाहिए। उसमें तो फिक्स था कि 10 साल की अगर PPT होगी तो पैसा 16 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे 10 साल की PPT के बाद आपको पैसा 15 में चाहिए, 16 में चाहिए, 17 में चाहिए, 18 में चाहिए, 19 में चाहिए, 20 में चाहिए, मैक्सिमम 20 अलाउड है। ठीक है, और टर्म के हिसाब से अगर PPT 6 है तो मिनिमम 10 अलाउड है, अगर PPT 8 है तो मिनिमम 15 है, PPT 10 है तो मिनिमम 15 है, PPT 12 है तो मिनिमम 16 है, पर 16 से लेके 20 तक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे 6 साल पैसे देने हैं, 20 तक ऑप्शन है आपके पास। कई लोग बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं, तो मैंने सिर्फ 5 साल पैसे दिए,
या 6 साल पैसे दिए, और मुझे पता है कि बच्चे का जो एजुकेशन है वो 18वें साल में होना है, तो 18वें साल में मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए, स्कूल की एडमिशन कॉलेज की करानी है तो मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए। ठीक है, समझ आ गई ये बात क्लियर होगी कि किस टाइप से जीवन उमंग जो है, नवजीवन श्री जो है वो जीवन लाभ से अलग है। इसमें ज़्यादा पीपीटी ऑप्शन खुल गई हैं। नंबर एक, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं टर्म की, आपको मेच्योरिटी कब चाहिए। और नंबर दो, ये गारंटेड प्लान है, ये हमारे पास गारंटेड प्लान है, इसकी रिटर्न्स गारंटेड है। बाढ़, भूकंप, तूफान, कोरोना, युद्ध, जो मर्जी आ जाए, कोरोना जो मर्जी आ जाए, आपकी इसकी रिटर्न कम नहीं होगी। जैसे जीवन उत्सव गारंटेड प्लान है, ऐसे ही ये भी गारंटेड प्लान है। लेकिन जो जीवन लाभ है वो हमारे पास बोनस ओरिएंटेड प्लान है, नो डाउट उसका बोनस बहुत अच्छा है। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो जीवन उमंग और जीवन उत्सव के बाद जीवन लाभ, और जीवन लाभ के बाद नवजीवन श्री। तो जीवन लाभ भी एक एंडोमेंट प्लान है, नवजीवन श्री भी एंडोमेंट प्लान है। आपको क्लाइंट को कैसे मोल्ड करना है, कौन से प्लान में करना है। कई बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान पे आना है, तो शॉर्ट टर्म आप इसमें से 6-10 दे सकते हो। कई बोलते हैं थोड़ा लंबा दे दो, 8-15 दे सकते हो, 10-15 भी दे सकते हो, आप तो 10-16 भी दे सकते हो। कोई कहता है कि मेरे को पैसे जल्दी ख़त्म करने हैं, लेकिन मेरे को बच्चे की शादी के टाइम पे पैसा चाहिए, तो 6 साल पैसे दिए, शादी मान लो 20 साल बाद होनी है, 20 साल दे दिए। इस तरह से आपने देख लेना है कि आपने क्लाइंट को किस तरफ हिट करना है। ठीक है सारा कुछ आपके हाथ में है, बस आपको दिमाग में पता होना चाहिए ऐसा एक प्लान है हमारे पास जहाँ पे हम टर्म अपनी सिलेक्शन से फ्लिट कर सकते हैं। हाँ, डेफरमेंट पीरियड होगा ही होगा। डेफरमेंट मतलब वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड इसमें भी है और लाभ में भी था, दोनों ही लाभ हैं। एक तरह से यूँ सोचो कि नवजीवन श्री प्लान भी हमारे पास जीवन लाभ ही है विद डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो अब आपके पास लाभ सिर्फ ये 3 ऑप्शन नहीं बची, अब लाभ आपके पास ये 3 ऑप्शन में आप देखते हो ना लाभ को। अब आप कहोगे कि लाभ की सिर्फ 3 ऑप्शन नहीं है, लाभ के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बताओ कब जाना है, कितना चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, हाँ ध्यान रखना इस नवजीवन श्री में। अच्छा, ये है जीवन लाभ। जीवन लाभ को अब आप, वैसे मैं देखूं तो मेरे को जर्नली इस प्लान के कारण एक ही फायदा हुआ है, मैं पहले जीवन लाभ 3 बेचता था और छोटा टर्म नहीं था मेरे पास, तो अब एक ही टर्म है जिसको कारण ये बिक रहा है 6-10, यानी कि 6 साल में पैसा दिया, 10वें साल में क्लाइंट ने ले लिया। तो आपके एंगल से अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जीवन लाभ के अब 4 ऑप्शन हो गए हैं, 10, 16, 15, 21, 16, 25 और साथ में 6-10, जबकि 6-10 जो है हमारे पास नवजीवन श्री है, पर आप क्लाइंट को आराम से इसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना इसमें जो इंश्योरेंस होती है वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग होती है। जितना इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसका 7 टाइम्स या 10 टाइम्स या 7 गुना या 10 गुना। मान लो कि अगर कोई हमें 1 लाख रुपए साल का देता है तो ऑप्शन फर्स्ट मतलब 7 टाइम्स, तो 7 टाइम मतलब 7 लाख, और ऑप्शन 2 मतलब 10 टाइम्स, यानी कि उसकी इंश्योरेंस होगी 10 लाख। तो जितना उसका प्रीमियम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इंश्योरेंस होगी। इस प्लान में आपको इंश्योरेंस अलग से करनी है। मिनिमम सम एश्योर्ड 7 टाइम होगा, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 टाइम होगा, लेकिन ये गारंटेड प्लान है। बस ये ध्यान रखना कि ये एक गारंटेड प्लान है। तो जीवन लाभ और नवजीवन श्री लगभग सेम प्लान है, बस आपको पता होना चाहिए ये गारंटेड है और वो बोनस ओरिएंटेड है। पर क्लाइंट को समझाते वक्त इतना कंफ्यूज नहीं करना आपने, क्लाइंट को तो सीधे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझा दो। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को नाम से कोई लेना देना नहीं है कि प्लान कौन सा है, उसको चाहिए होता है कि मेरी जो बात है वो पूरी हो रही है कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, या मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरा जो पैसा जुड़ रहा है वो मेरी ज़िंदगी में कहीं काम आएगा भी कि नहीं आएगा। इस एंगल से आपने जो प्लान फिट कर सकते हो आप उसको वो फिट करोगे। लेकिन इनमें थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है। नवजीवन श्री में प्रीमियम एज कम्पेयर टू जीवन लाभ
ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कई क्लाइंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो 1000 रुपये भी प्रीमियम नहीं दे पाते। वो कहते हैं 1000 से भी कम आ जाओ जी, 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी आपके पास प्लान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप टोटली उस पर ही डिपेंड हो जाओ। ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी आपके पास प्लान है, सेविंग प्लान ऐसा क्लाइंट के लिए भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टोटली उस पर डिपेंड होना है, क्योंकि उसमें आपका कमीशन भी कम है और उसमें प्रीमियम भी बहुत कम आता है। और जब प्रीमियम कम आता है तो उसका जो कमीशन बनता है आपका वो वैसे ही कम बन जाता है। ठीक है, ऐसा प्लान जहाँ पे क्लाइंट आपको बोले कि यार बहुत छोटा है, यानी छोटी क्लास को इनकम वालों के लिए हमारे पास एक प्लान है और उसका नाम है माइक्रो बचत। ठीक, माइक्रो बचत प्लान जो है वो सॉफ्टवेयर में नीचे जाके है। अगर आप सॉफ्टवेयर को देखोगे, सॉफ्टवेयर दिख रहा है, माइक्रो बचत प्लान जो है वो बहुत नीचे, ये रहा देखो जी, बिल्कुल नीचे। ठीक है, माइक्रो बचत प्लान जो है एक साइक्रो मतलब माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो छोटा प्रीमियम प्लान है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम छोटी होती है, जो मुश्किल से 1000, 500, 600 रुपये महीने का बचा सकते हैं, उनके लिए होता है। अगर इसमें जाओ, कैलकुलेट करो इसको, नाम डालो ABC, एज मान लो मैंने 30 डाल दी। ठीक है, मिनिमम 10 साल की पॉलिसी टर्म है, मैक्सिमम 15 साल की है, 15 डाल दिया। ठीक, अब 15 साल के बाद, अब देखो ध्यान से देखो, 15 अगर मैंने PPT डाली है तो टर्म भी 15 बन गई है। 15 साल ही पैसे देने पड़ेंगे, 15 साल का ही टर्म होगा, यानी कि 15 साल ख़त्म होते ही 16वें साल में आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब मिनिमम इसमें 1 लाख रुपये है लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 1 लाख। अब मान लो कि मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट किया तो ये सबसे छोटा प्लान बन जाता है हमारा। सबसे छोटा प्लान बन जाता है कि आपका प्रीमियम बन गया 467 रुपये, मतलब 450 रुपये के करीब प्रीमियम बना और आपकी मेच्योरिटी बन गई है, ये टेबल आ गया 1,32,000। और यहाँ पे ये बता भी देगा कि आपने कितना दिया और कितना मिला। आपने दिया 82,000 रुपया, मिलेगा आपको 1,32। तो माइक्रो बचत जो प्लान है ये लो इनकम ग्रुप के लिए है, तो मिनिमम 400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, देख लो 450 से। अब 500, 550, 600, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये, आप मेच्योरिटी कितना लेना चाहते हो, कितनी आगे दिखाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। तो बेसिकली माइक्रो बचत जो है ये भी एक एंडोमेंट प्लान है, और यहाँ पे आपको टर्म ख़त्म होते ही आपको प्लान मिल जाएगा, आपको कोई वेटिंग पीरियड इसमें नहीं है। और इसमें प्रीमियम कम, छोटा से भी स्टार्ट हो जाता है, 400 रुपये, 500 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है? ये हमारा छोटा प्रीमियम है, सबसे सस्ता प्रीमियम वाला प्लान है, नॉन मेडिकल, बिना मेडिकल के हो जाता है। ठीक है, और GST इसमें लगता नहीं, ऑटो कवर भी होता है। ऑटो कवर आगे बताता हूँ क्या होता है। ऑटो कवर होता है इसमें, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख होता है। 2 लाख से ऊपर ये प्लान नहीं बिक सकता, 2 लाख से ऊपर ये प्लान नहीं बिक सकता। 2 लाख से ऊपर आपको जीवन लाभ या जीवन उसमें नवजीवन श्री में ही आना पड़ेगा। मिनिमम टर्म 10 साल की है, मैक्सिमम टर्म 15 साल की है, 18 साल के बाद और 55 साल। तो यानी कि देखो 55 साल, अगर आपके पास 50 से ऊपर कोई क्लाइंट आता है 55 तक, और वो आपको पॉलिसी लेना चाहता है लेकिन वो मेडिकल में फंस जाएगा जीवन लाभ में, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें बिना मेडिकल से 55 साल की उम्र तक का हम प्लान आराम से दे सकते हैं। तो माइक्रो बचत एक नॉन मेडिकल प्लान है जिसमें मेडिकल नहीं होगा 55 साल तक की उम्र तक। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट इसमें मंथली नहीं होता, ध्यान रखना, मंथली इसमें नहीं होता। इसमें मंथली मोड पेमेंट नहीं होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है,
ईयरली होता है। मंथली पेमेंट का मोड इसमें नहीं होता है, ठीक है। माइक्रो बचत कोई जीएसटी नहीं लगता इस पर। लो प्रीमियम बजट है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन होता है कि मान लो आपने 10 पॉलिसियाँ पहले ले रखी हैं, आपने 11वीं पॉलिसी माइक्रो बचत लेनी है, तो हम पिछली पॉलिसी के बारे में नहीं पूछेंगे आपसे, आपको डायरेक्ट दे देंगे ये। नो मेडिकल रिक्वायरमेंट, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। ऑटो कवर, ऑटो कवर क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी पॉलिसी 1 साल चल गई, 2 साल चल गई, 3, 4, 5 साल चल गई है, और 5 साल के बाद आपको 2 साल हो गए आपने प्रीमियम नहीं भरा, 2 साल हो गए आपको प्रीमियम नहीं भरा, और इस बीच में है आपकी क्लाइंट की डेथ हो जाती है इन 2 साल के अंदर, मतलब क्लाइंट ने प्रीमियम नहीं भरा लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है, बाकी पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं, ये पॉलिसी ऑटो कवर के कारण चलती रहती है। बाकी पॉलिसी में क्या होगा, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, आपका पैसा वापस हो जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि ऑटो कवर लगा होता है इसलिए आपका इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, प्लस आपको जो बोनस या गारंटेड एडिशन या लॉयल्टी एडिशन मिलना है वो भी मिलेगा। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें ऑटो कवर होता है। ऑटो कवर मतलब कि आपने प्रीमियम नहीं भरा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर आपकी डेथ हो जाती है क्लाइंट की, तो उसको इंश्योरेंस कंटिन्यू रहता है 2 साल तक। अगर किसी क्लाइंट ने 5 साल पेमेंट कर दी है तो अगले 2 साल तक उसका ऑटो कवर चलेगा, मतलब उसकी इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगी अगले 2 साल तक। ये होता है ऑटो कवर का मतलब। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप देखा जाए तो मैंने बेसिकली आपको जीवन लाभ प्लान समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान यही है, सबसे ज़्यादा काम का प्लान यही है। नवजीवन श्री प्लान भी है, एंडोमेंट प्लान है, माइक्रो बचत प्लान, तीनों प्लान समझा दिए हैं। चौथा प्लान जो है वो न्यू एंडोमेंट, जब आपका क्लाइंट इस पे भी ना मान रहा हो, इस पे भी ना मान रहा हो, इस पे भी ना मान रहा हो, तो डेफिनेटली वो इस पे मान जाता है। इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता, इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता, जो आपका नॉर्मल टाइम होता है उसी टाइम पे आपकी मैच्योरिटी हो जाती है। मतलब जैसे माइक्रो बचत प्लान है वही उसी टाइप का ये प्लान है, लेकिन इसमें 2 लाख से मिनिमम सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम जितना मर्जी, और टर्म 12 से स्टार्ट होती है, ऊपर जितना मर्जी, 35 तक भी चली जाती है टर्म इसमें। तो न्यू एंडोमेंट प्लान हमारे पास 714 नंबर, ये वो प्लान है जो LIC बनी थी तब से ये प्लान चल रहा है। जब LIC बनी थी तब से ये 14 नंबर प्लान चल रहा है, ये आज भी 14 नंबर में ही है, 714। पहले ये 914 था, फिर 814 था, उससे पहले 14 नंबर था, ये 14 में ही चलता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला एंडोमेंट प्लान था, बाकी प्लान सारे बाद में हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे प्लान्स आपको समझ आ गए होंगे। बाकी सॉफ्टवेयर में आपने इनको सिर्फ जोड़ना बढ़ाना जो भी है वो करके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक प्लान और है इसमें, जीवन आनंद। ये प्लान आपने मार्केट में बड़ा सुना होगा, या एक टाइम ऐसा था इसकी एड बहुत चलती थी, और इसके ऊपर हमारा लाइफ का एक स्लोगन भी बना था, LIC ने बनाया था, जिंदगी के साथ, ऐड में ही आता था, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये असलियत में ये जो डायलॉग है वो इसी प्लान का था। ये प्लान ऐसा प्लान है जिसमें ये 700 नंबर देखो, सेकंड नंबर पे एंडोमेंट प्लान है ये, ठीक है, सॉफ्टवेयर में देखोगे। ये ऐसा प्लान है जिसमें एक टर्म के बाद, मान लो आपने 25 साल की टर्म ली, तो 25 साल में आपने 1 लाख रुपए दे के, मान लो कि 25 लाख रुपए दे के आपने 70 लाख रुपए मैच्योरिटी ले ली, मान लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। आपका प्लान, बाकी प्लान क्लोज हो जाते हैं, 25 लाख रुपए देके आपने 25 लाख की मैच्योरिटी ले ली, मैच्योरिटी आपने आपके खाते में आ जाएगी, लेकिन ये प्लान बंद नहीं होता, ये प्लान कंटिन्यू रहता है, इसमें इंश्योरेंस चलती रहती है।
इंश्योरेंस चलती रहती है, और जब भी इंसान की डेथ होती है वहां पे दोबारा उस फैमिली को 25 लाख रुपए मिलते हैं, उसके नॉमिनी को। यानी कि इसमें दो पैसे होते हैं, एक तो वो खुद यूज करता है और एक वो पैसा नॉमिनी के लिए छोड़ के जाता है। असलियत में इस प्लान का कंसेप्ट ये था कि जो आपने पैसा जोड़ा उसे आप इंजॉय करो, और जिस दिन दुनिया से जाओगे उस दिन भी आप किसी ऊपर बोझ मत बन के जाना। आपका जो खर्चा पानी होगा, जो आपका क्रियाक्रम पे सामान होगा, वो पैसा भी आप अपने लिए अपने नॉमिनी को दे के जाओगे। तो बेसिकली जीवन आनंद बिका इसी एंगल से था। और एक टाइम था कि जब जीवन आनंद ही बिकता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये डायलॉग इसी का ही है। ठीक है, तो जीवन आनंद प्लान भी हमारे पास एंडोमेंट प्लान है, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर में दिखाई देता हूँ। सॉफ्टवेयर में दिख रहा है आपको? ये रहा जीवन आनंद प्लान। बस क्लिक करोगे, इसमें जो भी डालोगे आगे डाटा भर लेना अपने आप ही। ठीक है, तो मतलब जीवन आनंद प्लान आपके पास है। तो ये सारे हमारे आज एंडोमेंट प्लान्स हैं, सारे हमारे पास एंडोमेंट प्लान्स हैं कि हमारे पास पैसा जोड़ने के बाद मिलता है, कितना मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन इन जितने भी प्लान्स आपने सुने हैं एंडोमेंट, जितने भी हमारे पास एंडोमेंट प्लान्स हैं, इन सब में से सबसे बढ़िया हमारे पास प्लान है जीवन लाभ। अगर आपने किसी को समझाना है तो जीवन लाभ ही समझाना है। जीवन लाभ के बाद अगर वो कोई और रिक्वायरमेंट बनता है, उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि जीवन आनंद में फिट होती है, नव जीवन शिवन में फ्री होती है, तब आप उन प्लान्स पे जाओगे। या माइक्रो में फिट बैठ रहा है तो। लेकिन जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, किसी को शुरुआत करना है, तो जीवन लाभ के अलावा नहीं करना। जीवन लाभ इज द बेस्ट प्लान। सबसे ज़्यादा रिटर्न भी अच्छी हैं और बोनस अच्छा है इसमें। और पीपीटी यानी कि 25 साल की टर्म होगा, लेकिन आपने सिर्फ 16 साल ही देना है। यानी कि आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि ऐसा है कि 25 साल का प्लान है, 16 साल आप भरो, आखिरी 9 साल मैं भरूंगा, शुरू में कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं। इस टाइप की मार्केटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। कई लोग इसको सब्सिडी प्लान बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी डालती है। आपने 16 साल देना है, आगे 9 साल गवर्नमेंट इसमें पैसा डालती है, और आपके मिच्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपको अच्छा बोनस मिले, आपको ये प्लान सब्सिडी प्लान के अंदर दिया जाता है। इस तरह से जो मर्जी बोलते जाओ, पर कहने का मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है आपकी मर्जी है। पर सबसे बढ़िया प्लान हमारे पास जीवन लाभ है। और जीवन लाभ के अलावा जो भी हमारे पास एंडोमेंट प्लान है, उन सब प्लान को जब भी समझाना है आपने, तो ये 4 चीज़ें बेसिक होती हैं कि अगर बीमारी से डेथ होगी तो क्या मिलेगा, एक्सीडेंट से डेथ होगी तो क्या मिलेगा, एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी होगी तो क्या मिलता है, और अगर कुछ नहीं होता तो बुढ़ापे में क्या मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर बीमारी का मतलब नेचुरल डेथ बोलते हैं हम। एक्सीडेंट, एडी का मतलब एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसको एडीडीबी बोलते हैं, एडी एंड डीबी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल यानी मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा। तो ये चारों चीज़ें हमने आराम से समझानी है। इसमें से आपको ये डिसेबिलिटी वाला हमेशा समझाया करो। क्लाइंट को समझाना है कि अगर डिसेबिलिटी हो जाएगी तो क्या होता है, प्रीमियम भी माफ़ होता है, सम एश्योर्ड भी मिलता है, और मेच्योरिटी भी मिलती है। अब सोचिए किसी ने मान लो कि 4,000 रुपये मंथली यानी कि 50,000 रुपये साल का जीवन लाभ खोला। ठीक है जी, 50,000 साल का, 16 साल ही दिया उसने। 16 साल में 50,000 में तकरीबन उसको 8.5-9 लाख रुपए जाता है। और पता कितनी मिलती है बिचौटी उसको? 27 लाख के करीब। और अगर इस बीच में वो डिसेबल हो गया कहीं पे, तब तो 10 लाख रुपए उसको हम पहले भी दे देंगे, प्रीमियम भी माफ कर देंगे, और मिच्योरिटी भी जो है उसको हम दे देंगे। पर ये जो 10 लाख रुपए है वो हम उसको 10 टुकड़ों में देते हैं, 10 इंस्टॉलमेंट। ठीक, रिटर्न हमारी जीवन लाभ की सबसे ज़्यादा है। इसको आपको जीवन लाभ को अच्छी तरह से समझना है।
क्लियर है? यहां तक जीवन लाभ क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जीवन लाभ को प्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? जनरली हम एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया जीवन लाभ को प्रेजेंट करने का, ये बताया मैंने आप लोगों को, ये शीट मैंने दे दी आप लोगों को। इसमें सिंपल है कि हमने क्लाइंट के सामने बोल दिया कि 16 साल पैसे देने हैं, मेच्योरिटी 2500 साल में मिलेगी। अगर आप हमें महीने का 5000 रुपये देते हो तो हम आपका पैसा जाएगा टोटल 9 लाख रुपया, 10 लाख के करीब, लेकिन हम आपको मेच्योरिटी में 32 लाख रुपए देंगे और साथ में 12.5 लाख की इंश्योरेंस होगी, 25 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगी। इसके अलावा 1010D में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा, लोन अब अगर बीच में कभी पैसा चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, कभी आपने बंद कराओगे तो आप नुकसान में रहोगे लेकिन आप बंद करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि कल अगर LIC इस लायक हो गई, इस लायक हुई कि आपके पैसे ना दे पाई, तब भी आपका पैसा भारत सरकार देगी। इस पे भारत सरकार की गारंटी है। एक तो तरीका ये है हमारे पास जीवन लाभ को समझाने का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2000 रुपये मंथली देते हैं तो हमारा जाता है 3,84,000 और मिलता है 13 लाख रुपया मेच्योरिटी में, साथ में 5 लाख की इंश्योरेंस। एक तो हम इस पेज के थ्रू आराम से क्लाइंट को अपना प्लान समझा सकते हैं कि हमारे पास ये प्लान है, ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक। एक हम आप क्लाइंट को ऐसे भी समझा सकते हैं। क्लाइंट को बोलना है, देखो जितना पैसा आप डालोगे उतना पैसा हम भी डालेंगे, LIC भी डालेगी, ठीक है। जितना पैसा आप डालोगे उतना पैसा LIC डालेगी। जितना आप डालोगे उतना LIC डालेगी, जितना आप डालोगे उतना LIC डालेगी। और ये सिस्टम चलेगा सिर्फ 16 साल तक। 16 साल तक जितना आप डालोगे उतना LIC डालेगी, प्लस जितना टोटल बनेगा उसका तकरीबन 7% बोनस ब्याज भी देगी। सोचो, क्लाइंट ने जितना डाला उतना हम भी डालेंगे और दोनों को मिला के जो बनेगा उस पर तकरीबन 7% ब्याज भी देगी। और ये सिस्टम चलेगा 16 साल तक। 16 साल के बाद आपने नहीं देना, आपके बिहाफ पे भारत सरकार देगी या मैं डालूंगा, जो भी आप कह सकते हो। और आपके हिसाब से आपके बिहाफ पे मैं डालूंगा और ये भारत सरकार देगी, LIC देगी। ये मैं डालूंगा, ये LIC देगी और ये आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप 25 साल बाद देखोगे तो आपका तो सिर्फ ये गया, लेकिन आपको मिलेगा ये भी, आपका अपना पैसा, मैंने जो डाला वो वाला पैसा, LIC ने जो डाला वो पैसा और जितना ब्याज मिला, टोटल मिला के आपको मिलेगा 13 लाख रुपए। 2000 रुपये मंथली का आपका कंट्रीब्यूशन बनाया है। 2000 रुपये मंथली, साल का 24,000, जितना आप डालोगे उतना हम भी डालेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी देंगे। 16 साल तक आप डालते रहोगे। 16 साल के बाद ये प्लान सब्सिडी प्लान है,
जिसमें भारत सरकार पैसे डालेगी आपके ब्याज पे, LIC भी डालेगी और उस पर ब्याज भी मिलेगा। लास्ट में जाके 25वें साल में आपको मिलेगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, टोटल 13 लाख रुपये। और इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इन चारों चीज़ों को, तो गया इतना, आया इतना। ये हमारा प्लान जीवन लाभ ही है। क्यों जी? ये प्लान जीवन लाभ ही है। जीवन लाभ प्लान की ही प्रेजेंटेशन जो है वो एक अलग तरीके से कर रखी है। पर यहाँ पे क्लाइंट को लगता है कि मेरा तो जा ही कुछ नहीं रहा, मुझे तो फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है। क्या ये प्लान समझ आया? क्या आपको जीवन लाभ प्लान समझ आ गया? इसको प्रेजेंट करने का तरीका इस डिपेंड कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है। ये जो कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, इसमें क्लाइंट थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसको लगता है जितना मैंने देना है उतना LIC भी देगी, प्लस उस पर ब्याज भी देगी 7% का, 7.1 7.2 के करीब बनता है। 16 साल ही देने हैं। 16 साल के बाद मेरे बिहाफ पे पैसा सरकार ने देना है, भारत सरकार मोदी सरकार देगी और LIC भी देगी प्लस है। फिर तो लास्ट में जाकर मेरे पास तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जबकि वो जीवन लाभ की मेच्योरिटी इतनी बनेगी। और इसके साथ में जब आप इस प्लान को समझाओगे तो लास्ट में आपने ये बातें जरूर करनी है जी। इन बातों के बिना तो ये प्लान बनता नहीं है। 5 लाख का इंश्योरेंस होगा, 10 लाख का एक्सीडेंटल होगा, डबल टैक्स बेनिफिट है, लेते वक्त पैसा मिलेगा फ्री, देते वक्त भी आप पैसा पे टैक्स बचा सकते हो। डिसेबिलिटी बेनिफिट है, भगवान ना कुछ करा तो एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी में प्रीमियम माफ़ करेंगे, पैसा भी मिलेगा और मेच्योरिटी भी मिलेगी। बीच में अगर जरूरत पड़ी तो आप अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, लोन का मतलब, लोन रिसाइकलिंग का मतलब अपना पैसा यूज़ कर सकते हो। कभी बंद करना हो तो आप 1 साल के बाद, 2 नहीं 1 साल के बाद अपना पैसा वापस ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कल अगर 19-21 हो भी गया, LIC को भाग गई या मैं भाग गया, तो चिंता मत करना, आपके एक एक पैसे और बोनस पे भारत सरकार का स्टैंप लगी हुई है, गारंटी है। तो इस तरह से जीवन लाभ को एक पेज पे समझाना है, एक पेज। डिपेंड कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है आपको, ये वाली या ये वाली। ठीक है, समझ आ गया जीवन लाभ? जीवन लाभ प्लान को आप एक पेज पे प्रेजेंटेशन करो और मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर आप एक पेज की फोटोकॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? चलो कितने रुपए लगते हैं एक पेज की फोटोकॉपी के लिए? कहीं 1 रुपये, कहीं 2 रुपये। क्लियर? यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 75 पैसे में भी हो जाता है। यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 75 पैसे में भी हो जाता है। लेकिन आप इस पेज की, मान लो कि आपने इस हफ्ते 25 रुपये खर्च करने हैं, 25 रुपये हर हफ्ते आपने 25 रुपये खर्च करने हैं। इनकी 25 कॉपियां निकाल लेनी है और 25 लोगों को समझाना है। देखो LIC इतना बड़ा बेनिफिट देती है, सब्सिडी प्लान है भारत सरकार का, भारत सरकार का सब्सिडी प्लान है। आपको सब्सिडी मिलेगी, आपके बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करेगी, भारत सरकार देगी आपको। आपने सिर्फ 16 देना है, बाकी 9 साल भारत सरकार भरती है आपके ब्याज पे। इस तरह से आपने इसकी मार्केटिंग करनी है। 16-25 प्लान जीवन लाभ का, अगर हर हफ्ते किसी भी को भी आप 25 प्लान समझा दोगे तो एक पॉलिसी होनी कोई बड़ी बात नहीं है।
15 समझा दो महीने हफ्ते के, 10 समझा दोगे, एक पॉलिसी होनी कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते के 10 रुपये इन्वेस्ट करने से, महीने के 40 रुपये इन्वेस्ट करने से आपकी 4 पॉलिसियां महीने की हो जाएंगी। आपकी महीने की 4 पॉलिसियां हो जाएंगी, 5 पॉलिसियां हो जाएंगी। ध्यान रखना, बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपने जीवन लाभ प्लान समझा तो दिया, जीवन लाभ प्लान समझाया, पर जीवन लाभ के बाद आपको ये 10 पॉइंट भी मारने पड़ेंगे। प्लान तो समझाया आपने, अच्छा आया नहीं, अब आ गया। प्लान तो समझाया, लेकिन साथ में आपको इन 10 पॉइंट्स पे कमांड होनी चाहिए, ये बातें करनी है। अब आपने एक पेज प्रिंट आउट निकाल के रखना और एक पेज अपने पास रखना है, ताकि आपको इन 10 पॉइंट्स पे बातें करें साथ साथ में। ठीक है, ये अपने पेज अपनी फाइल में रखना है। अगर इसकी फोटो कॉपी करके उसको देनी है तो अलग है, लेकिन ये बातें करनी है आपने, इसमें कोई लिखा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बातें करनी है। लेकिन प्लान आपने उसको एक दे दिया, एक कॉपी उसको दे दी, प्लस ये 10 पॉइंटों पे बात करनी है। एक कॉपी उसको दे दी, 10 पॉइंटों पे बात करनी है। और अगर महीने के हफ्ते के 10 रुपये भी निकाल दोगे तो हफ्ते का एक जीवन लाभ बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हफ्ते का एक जीवन लाभ भी नहीं बेच पाएंगे हम? तो ये वाला प्लान, इस प्लान में क्या कमी है बताओ? ऐसा प्लान मार्केट में कहीं मिल सकता है? जितना आप दे रहे हो उतना हम भी देंगे, प्लस उस पर ब्याज भी देंगे। और आपने देना भी 16 साल है, 9 साल तो आगे हम भी भरेंगे, वो भी हमने भरना है। अपने हिस्से का भी हम भरेंगे, आपके हिस्से का भी हम भरेंगे, और ब्याज भी हम ही देंगे। सोचिए, मतलब वही जीवन लाभ को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये इस तरीके से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आप इसकी फोटोकॉपियाँ निकाल के रखोगे, दूसरे के भी निकाल के रख लेना जो दूसरा प्लान है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्रिंट आउट के थ्रू समझाना लोगों को, और साथ में एक प्लान आप एक पेज पे आपको ये प्रिंट आउट रखना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि प्लान के साथ साथ मुझे 10 बातें कौन कौन सी इसको बोलनी है। इन 10 बातों पे आपके अच्छी कमांड होनी चाहिए। और हफ्ते के अगर आप 10 प्रिंट आउट लेके बेचना शुरू करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते की आपकी एक पॉलिसी ना हो। क्या एक पॉलिसी भी हफ्ते की नहीं होगी? अगर हम हफ्ते की एक पॉलिसी भी करें तो 5 पॉलिसियाँ हो जाती हैं हमारी मंथली। 10,000 रुपये का हमारा मंथली का सिप लग जाता है। और अगर यही सिस्टम हम एक साल चलते रहें तो आप देखोगे कि 10,000 मंथली का सिप हमारी एक साल के बाद हमारी रेगुलर इनकम जो बन जाती है तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये बन जाती है। बताओ, इस प्लान को 10 रुपये खर्च करके हफ्ते के, या महीने के 40 रुपये खर्च करके हमने प्रिंट आउट निकालने हैं। हफ्ते के 10 लोग पकड़ने हैं, 15 लोग पकड़ने हैं, उनको ये प्लान दिखाना है, छोड़ देना है, दिखाना है, छोड़ देना है, दिखाना है, छोड़ देना है। प्लान बताना आना चाहिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझाना आना चाहिए। इतना आप दोगे, इतना हम देंगे, ये ब्याज मिलेगा, इतना दोगे, ये इस तरह से। बाद के 9 साल जो है वो भारत सरकार देगी, सब्सिडी प्लान है, बहुत सरकार का बहुत बढ़िया प्लान है। इस टाइप से अगर आप हफ्ते का एक प्लान बेचोगे, चाहे जीवन उमंग बेचो, चाहे जीवन उत्सव बेचो, चाहे जीवन लाभ बेचो, वैसे तो कोई भी बेचो, पर यह प्लान आराम से बिक जाता है। जीवन लाभ प्लान आराम से बिक जाता है। 2,000 रुपये मंथली का प्लान बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, अभी मीटिंग के बाद ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम महीने के 4 पॉलिसियाँ भी बेचेंगे ना, तब भी हमारा 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली इनकम पहुंच जाती है, ठीक है, एक साल में। और 2 लाख रुपये मंथली पहुंचने के लिए हमें सिर्फ 5 साल चाहिए। वो भी जब आप काम शुरू कर दोगे ना, फिर ये 5 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मिनिमम ली है।
धीरे 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 आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, मेरी बातों से कुछ नहीं होगा। आपने बातें मुझसे सीख तो ली हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस मार्केट में करना पड़ेगा। बड़ा आसान धंधा है, बड़ा आसान धंधा है। जो मैंने आपको सिखाया है उसको सीखो और वही लोगों को एडवाइस करते चलो। सोचो, एक मैंने पेज आपको सिखाया है, उस पेज को लोगों को आपने एडवाइस करना है और उससे आप 2 लाख पर मंथ पे पहुंच जाओगे। बताओ, इससे आसान धंधा और क्या हो सकता है? इससे आसान धंधा और क्या हो सकता है? ध्यान रखना, इंश्योरेंस की पॉलिसी तब आपको लेनी चाहिए जब आपको तब ले लेना चाहिए जब आपको मिल जाए, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब आपको वो नहीं मिलती। सोच समझ कर पैसा नहीं बचाया तो सारा कमाया हुआ पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। आपके सामने आपका परिवार सुरक्षित है, आपके ना होने पर भी आपका परिवार इतना ही सुरक्षित रहेगा, इसकी क्या गारंटीड है? ये कुछ डायलॉग्स होते हैं जो मारने सीखने होते हैं, ऐसे आपको बहुत डायलॉग मिल जाएंगे। एक बार चैट जीपीटी में डालना, इस टाइप के डायलॉग्स मुझे 20 लिख के दे दो, वो आपको 20 बड़े इमोशनल डायलॉग्स लिख के दे देगा। आप उसको 50 बोलोगे, 50 लिख के दे देगा। ऐसे आप डायलॉग्स थोड़े से रटो। जब हमने प्लान समझाना है, साथ में उसको इमोशनल टच करना होता है, तो ये बातें थोड़ी सी बीच में आनी चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा सब कुछ। जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन उत्सव। ध्यान रखना, ईस्ट और वेस्ट, LIC इज द बेस्ट। 60 लाख करोड़ रुपए लेके बैठी है LIC। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। एक तरह से आपने क्लाइंट जोड़ा, आप और LIC पार्टनर हो। उस क्लाइंट जो आपने जोड़ा, उसका इतना % आपका, उतना % LIC का। अब वो मरा तो भी LIC ने देना, जिंदा रहा तो भी LIC ने देना। कितनी बड़ी पार्टनरशिप में है हम LIC के साथ। बहुत बढ़िया बिजनेस है। बस ध्यान रखना, सारी गेम माइंडसेट की होती है। अगर आपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है, मुझे करोड़पति बनना है, तो सारे रास्ते खुलते हैं अगर आप कोशिश करोगे तो। अगर आप कोशिश, देखो एक छोटा सा टारगेट लेके चलो। आपने पूरे हफ्ते ये सोचना है कि मुझे एक पॉलिसी करनी है। माइंड में रखना, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो। इस हफ्ते आपने माइंड में रखना है कि मुझे एक पॉलिसी कोई ना कोई करनी है। आप देखना, हालात आपके सामने ऐसे आएंगे, क्लाइंट्स आपके सामने अपने आप क्रिएट हो जाएगा, आपने बात छेड़ी और क्लाइंट आ जाएगा, एक पॉलिसी हो जाएगी। सिर्फ एक बार अपने दिमाग में ठान लो कि मैंने एक पॉलिसी करनी है। जैसा आप अपने दिमाग में ठानोगे ना, उस टाइप की वेव्स मार्केट में बनती हैं और आपके दिमाग की वेव्स उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जिससे आपको वो वेव मैच करानी है। जैसे वो मैच करती है, उस टाइप का क्लाइंट आपके सामने पेश भी होता है। सो सिंपल सी बात है, अगर आपने ठान लिया है, मतलब माइंड में रखा कि मुझे इस हफ्ते एक पॉलिसी करनी है, आप देख लेना आराम से आपकी एक पॉलिसी आपके सामने खुद व खुद चल के आ जाएगी। मतलब कोशिश करनी पड़ेगी आपको, आपके पास क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है, माइक खोल दिया, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट? चलिए जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं है, आप जीवन लाभ की प्रैक्टिस कीजिए।
कल 2-4 और पॉइंट्स, पिचिंग पॉइंट्स समझाता हूँ कि कैसे पिच करनी है बातें, इमोशंस कैसे अटैच करने हैं जीवन लाभ के, कहाँ कहाँ पे जीवन लाभ इजीली पिच हो जाता है, कहाँ पे हम बातें करने से क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कल इसी को कंटिन्यू करूंगा, जीवन लाभ को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके, बाय, गुड गुड नाइट, नाइट सर। टेक केयर। सर वो ग्रुप में डाल देना प्लीज। अभी डाल देता हूँ।